ज़ेलेंस्की के लिए अचानक से एक ऐसी खबर आई है जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की अब डरे डरे से रहने लगे हैं। दरअसल ज़ेलेंस्की को अचानक बताया गया है कि उनका सबसे खूनी मोर्चा यूक्रेन के हाथ से निकलता जा रहा है। इस मोर्चे पर पुतिन से भी बड़ा दुश्मन तैयार हो चुका है और ज़ेलेंस्की के लिए डरने वाली बात यह है कि इस दुश्मन को मारने से पहले वो 10 बार सोचेंगे। ज़ेलेंस्की को पता है बुरी खबर आने वाली है। ज़ेलेंस्की को पता है उनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। जब ज़ेलेंस्की रूस के अंदर घुसकर ऑपरेशन कुर्स्क को कमांड कर रहे थे, तब यूक्रेन के एक मोर्चे पर आखिरी कील बनकर यह खबर दुनिया में वायरल होने लगी। ज़ेलेंस्की समझ गए कि मामला बगावत का है। पोक्रोस्क फ्रंट रूस की ताकत के सामने किसी भी वक्त ढह सकता है। खबर यह है कि यूक्रेन के 19,000 सैनिकों ने 4 महीने के अंदर अपनी पोस्ट छोड़ दी है। यूक्रेन के 19,000 सैनिकों ने रूस के हाथों मरने की बजाय सेना को छोड़ने का फैसला किया है। सबसे बड़ा झटका डोनेस्क से 60 किलोमीटर दूर पोक्रोस्क फ्रंट पर लगा है, जो ऐसी ही बगावत की वजह से ज़ेलेंस्की किसी भी वक्त हार सकते हैं। पोक्रोस्क ऐसी बगावत का एपिसेंटर बन चुका है। रूस की फौज लगातार आगे बढ़ रही है और रोजाना यूक्रेन कई वर्ग किलोमीटर जमीन हार रहा है। पोक्रोस्क में लड़ाई इतनी खतरनाक हो रही है कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की सच सुनकर बहुत ज्यादा तनाव में है। उन्हें बताया गया है कि पोक्रोस्क में रूस के एक सैनिक को मारने के बदले यूक्रेन के 10 सैनिक अपनी जान गंवा रहे हैं, यानी 10-1 का अनुपात है। और यही वजह है कि पोक्रोस्क में ज़ेलेंस्की का मोर्चा लगातार कमजोर होता जा रहा है। पोक्रोस्क का फ्रंट बता रहा है कि युद्ध में यूक्रेन के एक सैनिक के मुकाबले पुतिन के 10 फौजी लड़ रहे हैं। पोक्रोस्क में यूक्रेन के एक बटालियन कमांडर कर्नल दीमा ने बताया कि वो 800 सैनिकों को कमांड कर रहे थे। इनमें से अब ज्यादातर मर चुके हैं या घायल हैं और अब उन्होंने भी तय कर लिया है कि वो फ्रंट पर नहीं लड़ेंगे। कर्नल दीमा के अलावा 6 और लोकल कमांडर हैं जो ऐसा कर चुके हैं। Була сьогодні доповідь головкома Сирського, особливо Покровський напрямок. Ми додаємо наших сил і ключове завдання – вибивати якнайбільше сил окупанта. Також операція в Курській області. Ми зберігаємо визначені рубежі та кожним днем Курської операції доводимо світу, що Росія може програти цю війну. ज़ेलेंस्की सब जानते हैं, बस जाहिर नहीं करना चाहते। उनको पता है कि पुतिन ने इरादा साफ कर दिया है। पुतिन का टारगेट पूर्वी यूक्रेन यानी पूरे डॉनबास पर कब्जा करना है। इसके लिए वो डोनेस्क और लोहांस्क के साथ पोक्रोस्क जैसे छोटे शहरों पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं और ऐसे ही मोर्चे को जीतकर वो अपना ख्वाब पूरा करेंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बैटल फ्रंट से कुछ तस्वीरें पुतिन को भी ज्यादा परेशान कर सकती हैं। यूक्रेन के फ्रंट से आया ये वीडियो बहुत खतरनाक है। पुतिन के 2 कमांडो ज़ेलेंस्की की सुसाइड ड्रोन से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रोन का मकसद है कि वो सैनिक से टकराकर खुद को धमाके से उड़ा दे। पुतिन के कमांडो उस पर गोली चला रहे हैं। दोनों सैनिक उस पर अपनी कलाश्निकोव राइफल से गोली चला रहे हैं, लेकिन ड्रोन लगातार मंडरा रहा है, जैसे युद्ध में कबड्डी का खेल खेला जा रहा हो। जब गोलियां खत्म हो जाती हैं तो रशियन कमांडो ड्रोन पर अपनी राइफल फेंक देता है और फिर रूस के सैनिकों की हिम्मत देखने वाली है। और यह भी वजह है कि पोक्रोस्क को जीतने के उनके जज्बे के आगे यूक्रेन कमजोर साबित हो रहा है। ऐसा ही एक और वीडियो रूस के सैनिकों की हिम्मत भी दिखाता है और बदकिस्मती भी साबित करता है। इस वीडियो में रूस का एक जख्मी सैनिक जान बचाने के लिए भाग रहा है और उसके पीछे पड़ा है ज़ेलेंस्की का उड़ता यमराज। जी हाँ, FPV ड्रोन। इसमें लगा है बम और उसका टारगेट है रूस का ये जख्मी फौजी। ड्रोन उससे टकराना चाहता है और फिर फटकर उसकी जान लेना चाहता है। सैनिक भागता रहता है, ड्रोन उसका पीछा नहीं छोड़ता और फिर ऐसा होता है कि रूस का सैनिक उस ड्रोन को हवा में ही कैच कर लेता है। वो हैरान रह जाता है कि ड्रोन नहीं फटता। वो ड्रोन को लेकर भागता रहता है, किसी तरह अपने इलाके में पहुंचने की कोशिश करता है। वो थक जाता है और लड़खड़ाने लगता है। तभी ड्रोन उसके हाथ में रहते हुए जमीन से टकरा जाता है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि युद्ध में एक सैनिक के सामने कैसे मौत मंडराती रहती है और उसे तड़पा तड़पा कर मार डालती है। यही
युद्ध का अंतिम सत्य है, चाहे वो यूक्रेन हो या फिर गाजा या फिर कोई और वॉर जोन। Почти 1000 километров, то становится понятно, что основное желание было отвлечь наши силы, чтобы мы отвлекли силы оттуда и перебросили их на Курское направление. Ну, слава богу, у нас сил хватает, и войска продолжают наступать. Есть очень и очень существенный момент – это Курск. ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि अगर पुतिन पर कुर्स्क में ज्यादा प्रेशर बनेगा तो पूर्वी यूक्रेन में जो दबाव उन पर बना हुआ है वो जरूर कम होगा। लेकिन पुतिन ने तो कुछ और ही ठान लिया है। यूक्रेन के ऑपरेशन कुर्स्क के खिलाफ पुतिन का पलटवार देखिए। यूक्रेन के एक एक टैंक को टारगेट करने के लिए पुतिन की फोर्स लगातार ड्रोन ऑपरेशन चला रही है। यूक्रेन के एक एक टैंक को खत्म करने का ऑर्डर मिला है। यूक्रेन की कौन सी बख्तरबंद गाड़ी कहां छुपी है, किस इलाके में उसके टैंक एक्टिव हैं, इसे लेकर हाईकमान ने स्पेशल दस्तों को तैनात किया है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि जो पुतिन इससे पहले खार्किव और सूमे पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहे थे, अब वो कुर्स्क को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे ताबड़तोड़ हमले देखकर कौन दुश्मन टिक पाएगा, ये ज़ेलेंस्की भी सोच रहे हैं। ये बात पुतिन के दिमाग में भी घूम रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध में सितंबर 2024 का महीना एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि जब ज़ेलेंस्की का पूरा फोकस रूस के कुर्स्क पर है, तब पुतिन ने यूक्रेन के पोक्रोव्स्क पर नजरें गड़ा ली हैं। दोनों के फैसले निर्णायक साबित होंगे, लेकिन कौन मारेगा बाजी, ये बात अगले 5 दिनों में साफ हो सकती है। Август месяц, почти 1000 квадратных километров освобождено территории, и темп увеличивается. Если вы успели заметить, то по общему объему там можно так иначе прикинуть, но темпы действительно растут. न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।